किसने निकाला था? इंडिया नामक पत्रिका किसने निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने। वर्तमान में कितनी देशों की मुद्रा यूरो है? 20 देशों की। वर्तमान में कितने देशों की मुद्रा यूरो है? 20 देशों की। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी किसने किसने आमंत्रित किया था? चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। किस अनुच्छेद के तहत जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक बन जाता है? किस अनुच्छेद के तहत जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक बन जाता है? अनुच्छेद 111। पसीना रोधी उत्पादन में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? पसीना रोधी उत्पादन में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? संयोजक एल्यूमिनियम यौगिक एल्यूमिनियम यौगिक संक्षारण किरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 2SO4। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 2SO4। विश्व गन्ना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गन्ना दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। विश्व गन्ना दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ था? तो 1993 में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ था? 1993 में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता ये नारा किस आंदोलन से संबंधित है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता ये नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक विभाग। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के रूप में किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक राज्य विधानमंडल के रूप में किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक राज्य विधानमंडल के रूप में किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। संपत्ति का अर्जन किस सूची का विषय है? संपत्ति का अर्जन किस सूची का विषय है? संपत्ति का अर्जन किस सूची का विषय है? सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डी आर गॉडविल मॉडल। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता था? कार्ल मार्क्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता था? कार्ल मार्क्स को। विकास संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसने किसने किस किससे किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास किस सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा। रेग मरुस्थल कहाँ पाया था? अल्जीरिया में। रेग मरुस्थल कहाँ पाया था? अल्जीरिया में। रेग मरुस्थल कहाँ है? तो अल्जीरिया में। सोनोरेन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सोनोरेन का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यूएसए मेक्सिको में। सोनोरेन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यूएसए मेक्सिको में। कौन सी नदी 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। कौन सी नदी 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन जलसंधि जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? सही हो जाएगा डोभर जलसंधि। गर्म और शुष्क पवन जोंडा को एंडीज की मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? गर्म और शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानों में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा शीत फोन के नाम से।
गर्म और शुष्क पवन जोंडा को इंडिज के मैदानों भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतपूर्ण। यूएस के किस क्षेत्र में टॉर्नेडो टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो यूएसए के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी मिसिसिपी मिसौरी घाटी को विश्व में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से 60 से 65 डिग्री सेल्सियस की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को किस नाम से जाना जाता है? दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों से 60 से 65 अक्षांशों की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो पछुआ हवा पछुआ पवन कर्क रेखा और मकर रेखा के नितूल कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के नितूल कौन सा कर्क रेखा और मकर रेखा के नितूल कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के नितूल कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा और मकर रेखा के नितूल में कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? लोथल है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा? लोथल है। चिनूक किस प्रकार की पवन है? चिनूक किस प्रकार के पवन है? तो गर्म एवं शुष्क हवा गर्म एवं शुष्क हवा की है। गर्म एवं शुष्क हवा की पवन है। चिनूक किस प्रकार की पवन है? तो गर्म एवं शुष्क हवा गर्म एवं शुष्क हवा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा? लोथल है। एन टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार का तत्व प्रयोग किया जाता है? एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार का तत्व प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर पंचरण योगी इसमें पीबीएसपी आर्सेनिक। एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार के तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो पंचरण योगी को किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1758 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1758 ईस्वी को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने किया था? लड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन था? तो द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर। भारतीय विधान के भारतीय संविधान की किरण किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी का संबंध किस राज्य के विशेष संबंध से है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है? तो मिजोरम। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन है? तो राजतरंगिणी। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन है? तो राजतरंगिणी। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन है? तो राजतरंगिणी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाडिया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाडिया में। मुखौटा नृत्य का राज्य संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य शैली का मुखौटा नृत्य नृत्य मुखौटा नृत्य संबंध किस नृत्य शैली से? कथकली मुखौटा नृत्य किस मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का मुखौटा नृत्य का किस संबंध मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? तो कथकली। मलराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? मलराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की। मलराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी के। 1 kg पर सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य है? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब किसके समतुल्य है? तो 0.1 बार के। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? तो 0.1 बार के।
यश भारती पुरस्कार कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है? यश भारती पुरस्कार कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है? कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है? कौन सा राज्य द्वारा यश भारती पुरस्कार कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा यूपी। यश भारती पुरस्कार कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है? यूपी के द्वारा दिया जाता है। ग्रीष्म काल में विस्थापन भूमध्य रेखा किस गोलार्ध की? ग्रीष्म काल में विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? किस ओर होता है? ग्रीष्म काल में विस्थापन भूमध्य रेखा से गोलार्ध की ओर किस ओर होता है? सही होता है उत्तरी गोलार्ध। ग्रीष्म काल में विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध। भारतीय पुरातन वनस्पति पुरावनस्पति भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय पुरावनस्पति का जनक कौन है? तो बीरबल साहनी। है बीरबल साहनी। भारतीय पुरावनस्पति का जनक कौन है? तो बीरबल साहनी है। हेपेटा हेपेटा हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 59 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 59 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की युक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। अल्फा डेरोटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? अल्फा डेरोटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। अल्फा डेरोटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो डेरोटिन त्वचा। अल्फा डेरोटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। अल्फा डेरोटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट और मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट। सिंगल खेल एनीमिया की और किस नाम से जाना जाता है? सिंगल खेल एनीमिया को और सिंगल खेल एनीमिया को और किस नाम से जाना जाता है? और को किस नाम से जाना जाता है? सिंगल खेल एनीमिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी। अल्फा डेरोटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? अल्फा डेरोटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। मेरु मज्जा गुहा का निर्माण किन प्रकार की कोशिकाएं से होती है? तो मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं से होती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट। सिंगल खेल एनीमिया की और किस नाम से जाना जाता है? सिंगल खेल एनीमिया सिंगल खेल सेल एनीमिया को और किस नाम से? सिंगल खेल एनीमिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी।